हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम इतने दिनों से हार्वेस्टिंग चल रही थी, जो भी हमारी मछलियाँ थी हम धीरे धीरे उन्हें सेल कर रहे थे। जितना भी हमारे पास मछलियाँ थी टोटल धीरे धीरे हमने जितने भी टैंक खाली किए ये आपको दिखाया ऐसा वीडियो बना के कि हमारे अभी ये टैंक खाली हो रहे हैं और ये टैंक बाकी हैं। तो धीरे धीरे हमने हार्वेस्टिंग की। जब हार्वेस्टिंग चालू की तो आपको बताया था कि जब भी हम अपनी पूरी हार्वेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे तो एक वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे कि हमें बायोफ्लॉक में कितना प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, जो भी हुआ हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये वो वीडियो है जिसमें आपको टोटल जानकारी देंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। आज तक हमने जितने भी कल्चर किए हैं सब चीज़ के बारे में बताया है, मगर प्रॉफिट या लॉस के बारे में कभी हमने डिस्कस नहीं किया। मगर आज अपनी इस वीडियो में जो भी चीज़ें हैं, जितना भी हमने हार्वेस्ट किया है टोटल उसका डाटा रखा है, जितना भी हमने फीड दिया है उसका पूरा डाटा रखा है। तो कंप्लीट वीडियो आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा कि हमने जो जो चीज़ों पे खर्चा किया है, कि हमने सीड बाय किया, कब उसको कितना दाना दिया, और ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में आपको बताएंगे। हालांकि जो सीड स्टॉकिंग की वीडियो है या फीड की वीडियो है, जब जब हमने जैसे जैसे खर्चा किया वो आपको बताया है कि हमने अब सीड डाला, इस तरह को सीड स्टॉक किया। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा अगर, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि हमने सारे वीडियोस शुरू से ही बनाए हैं। जब से हमने सीड स्टॉकिंग किया तब से ही हमने रेगुलर वीडियोस हम डालते हैं, ताकि जितने भी हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता रहे कि हम नहीं कब कौन सा काम किया है। तो उनको पता रहेगा कि हाँ, फिर क्योंकि बाद में जब हम कोई भी चीज़ दिखाते हैं तो हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता रहता है कि कब सीड स्टॉक किया, कब कितना दाना दिया, ये सब चीज़ें उनको पता रहती है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ये जानने के लिए इच्छुक थे। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको इस बार प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बायोफ्लॉक क्या सच में इससे हम पैसे कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। देखिए, बायोफ्लॉक एक नई टेक्नोलॉजी है। धीरे धीरे जब ये इंडिया में आई तो इससे पहले से लेकर अभी तक काफ़ी इसमें परिवर्तन हो चुका है। पहले लोग 10,000 लीटर के टैंक लगाए, उसके बाद 12,000, 20,000, 25,000, अब लोग लाख 2 लाख लीटर के टैंक भी लगा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे इसमें सुधार कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई एक आदमी इसमें परफेक्ट है या फिर हम एक दिन में इसमें सब चीज़ सीख ही जाएंगे, या फिर जो भी आदमी है वो कुछ नया ना सीखे। धीरे धीरे हम इसमें चीज़ें सीखेंगे और उसमें सुधार होता रहेगा। ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी बेकार है। अलग अलग देश की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि इंडोनेशिया जैसे देश में, जो कि वहाँ पे छोटी मछलियाँ या फिर खड़ी मछलियाँ लोग तल के खाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे छोटी मछलियाँ भी आराम से सेल हो जाती हैं। तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिटेबल 10,000 लीटर के टैंक भी लोग लगाते हैं, तो उनको प्रॉफिट हो जाता है। मगर अपने देश में, हमारे यहाँ जहाँ पे लोग बड़ी मछलियाँ खाना पसंद करते हैं, 1 केजी 1 केजी प्लस, तो हमको उस हिसाब से अपने कल्चर को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा, थोड़े बहुत अपडेट उसमें लाने पड़ेंगे, तभी हम उसमें प्रॉफिट ले पाएंगे। तो जैसे जैसे हमने चीज़ें सीख रहे हैं वैसे वैसे लोगों को बताते हैं। और अगर जो हमारे चैनल पे बने हुए हैं वो जानते हैं कि हम धीरे धीरे जो भी अपडेट्स करते हैं वो बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जितना भी जो हमारा डाटा है वो इस कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है, जो हम आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे। और भी जो तो जितना भी डाटा था वो हमने सब कब कब कितना केजी सेल किया वो सब हमने लिखा हुआ था। तो हमने एक उसका पूरा बना लिया कि हाँ कितना कितना हमारा सब कुछ हुआ है। तो देखिए, हमारा जो टोटल हार्वेस्ट हुआ है मछली का, टोटल जो हार्वेस्ट हुआ है वो लगभग 1800 केजी हमने हार्वेस्ट किया है, ठीक है। जिसमें हमने वीडियो बना के बताया भी था, इसमें सिर्फ पंगासी नहीं है, इसमें कुछ कॉमन कार्प भी हैं, जो कि हमने लगभग 2-3 कुंटल लगभग कॉमन कार्प पे सेल किया है, वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो वो हम सीधा एक में ही ले रहे हैं, क्योंकि हमने कॉमन कार्प 130 केजी के 130 के रेट से सेल किया था, और जो पेंगेसिस सेल किया था वो 120 के रेट से सेल किया। तो प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए हमने इसे एक में ही जोड़ लिया है, ठीक है। तो 1800 केजी हमने टोटल इसमें बायोमास अपना सेल किया है। मैं शुरू में ही एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास 4 टैंक हैं। जो 2 हमारे 10,000 लीटर का टैंक है उसमें हमने कल्चर नहीं किया है, क्योंकि उसमें हमारे एक में जो हमने दिखाया भी था कि हमने छोटे छोटे जो स्नेक हेड के बच्चे थे, वो भी देसी स्नेक हेड था, वो बच्चे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि लोकल से ही हमको जब बारिश हुई थी तो एक जगह से बच्चे एक मुरैल ने बच्चे दे रखे थे, तो वहाँ से हमें बच्चे ऐसे ही मिल गए थे पानी में तैरते हुए अपने आसपास में, तो हमने उठा के उस टैंक में डाल दिए थे। तो वो टैंक उनसे बिजी था, उसमें हमने कल्चर नहीं किया। और जो हमारा दूसरा टैंक है उसमें हमने मांगो डाल रखी है, तो 50-100 पीस, तो वो हम अपने लिए रखा है हमने उसे, तो उसमें हमने कल्चर नहीं किया था। ये जो कल्चर का मैं पूरा बता रहा हूँ, ये हमारे जो 4 टैंक हैं, 2 35,000 लीटर के और 2 25,000 लीटर के, उसमें का कल्चर है।
तो दोनों का पानी मिला के कुल 1,20,000 लीटर पानी होता है। ठीक है, इतना ही पानी का कल्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 1,20,000 लीटर हमारा टोटल पानी का वॉल्यूम है और इतने ही में हमने कल्चर किया है और इसी का डाटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये शायद यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,20,000 लीटर। तो इतने में ही हमने 4 टैंक में अपना टोटल प्रोडक्शन किया है 1800 केजी का। ठीक है, अब सीड हमने कितना डाला था ये भी आपको बता देते हैं। फंगास का जो हमने सीड डाला था वो लगभग 4,000 के आसपास डाला था। ठीक है, 4,000 सीड हमने स्टॉक किया था और लगभग 1800 केजी हमने हार्वेस्ट किया, जिसमें कॉमन कार्ब भी है। 2-3 कुंटल के आसपास इसमें कॉमन कार्ब भी है। ठीक है, तो 4,000 हमने सीड स्टॉक किया था। ये भी एक बार में हम सीड नहीं लाए थे, एक बार 3,000 सीड लेकर आए थे और 1,000 सीड हमने बाद में बाई किया था। ठीक है, तो ये दोनों की स्टॉकिंग की डेट अलग थी जो कि हमने वीडियो बना के बताया भी था। चलिए अब आगे आते हैं कि हमने इन्हें दाना कितना खिलाया। तो हमारे दाने का खर्चा कितना आया वो हम आपको बताते हैं। लगभग 1,05,320 रुपये का हमारा खर्चा आया है। इतना हमने दाने पे खर्चा किया है। अपनी मछलियों को हमने 1800 केजी हार्वेस्ट लगभग करने में ये हमने दाने पे खर्चा किया है। ठीक है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि इसमें कॉमन कार्ब भी इंक्लूड है। ठीक है, जो कि हमने पिछले साल स्टॉक किया था, पिछले साल के अगस्त के आसपास हमने स्टॉक किया था, वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो दाने का हमने 1,05,320 रुपये का दाना खिलाया। ठीक है, अब बच्चा कितने का खरीदा था। तो बच्चा जो हमने खरीदा था वो 5 रुपये पीस के हिसाब से, 4,000 बच्चे थे और 5 रुपये पीस के सामने हमने एक बच्चा खरीदा था। तो ये लगभग 20,000 रुपये का हमने बच्चा खरीदा था। ठीक है, 1,05,320 का दाना खिलाया और 20,000 का बच्चा खरीदा। अब बाकी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसमें हमारा जो हम गुड़ डालते हैं, ठीक है, हम चूना डालते हैं, फिर हमारी जो लेबर होती है, इसमें बिजली का खर्चा भी होता है और दवाइयों का खर्चा जो होता है, फिर से हमारा और जो प्रोबायोटिक का खर्चा आता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं ये कुल मिला जुला के देखिए, ये जो लेबर का खर्चा है ये हमारा नहीं लगा है क्योंकि हमने कोई लेबर नहीं रखी है। हमारा जो फार्म है वो हमारे घर से सटा हुआ है, तो हम उसमें खुद ही काम करते हैं जो भी काम होता है। ठीक है, जो लेबर हमारी हमें लगी है। रही बात बिजली की, तो हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारा टोटल काम सोलर पे ही है। हम जितना भी काम करते हैं अपना सोलर पे ही करते हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, बिजली की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दवाइयों पे हमने जो खर्चा किया है, जो प्रोबायोटिक, चूना, गुड़, तो मान के चलिए अगर ये सारा खर्चा भी मैं मतलब थोड़ा जोड़ूं तो लगभग मैंने 5,000 रुपये इसका खर्चा ले लिया है। हालांकि 5,000 रुपये हमारा इतना खर्चा हुआ नहीं है, फिर भी मैंने 5,000 रुपये छोटा मोटा और भी जो खर्चा हुआ होगा उसको मैंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ लिया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टोटल खर्चा हमारा कितना हुआ है। तो ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, हम इन सबको जोड़ लेंगे। पहले जो हमारा ये 5,000 का खर्चा है, चलिए एक बार जोड़ ही लेते हैं इसको मिटाने से पहले। यहाँ पे एक बार जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम इसे जोड़ लेते हैं ये। तो पहले हमारा दाने पे जो खर्चा है वो है 1,05,320 रुपये का। दूसरा हमारा जो बच्चा खरीदने में खर्चा हुआ है वो है 20,000 और तीसरा हम ये 5,000 जो हमारी कॉस्ट आई है सब चीज़ों को मिला के ये जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जो टोटल हमारा खर्चा निकल के आ रहा है वो है 1,30,320 रुपये का। ये हमने टोटल यहाँ जोड़ के रखा है। ठीक है, तो इतना जो है 1,30,320 रुपये का हमने खर्चा किया है। ठीक है, तो हमने मछली हार्वेस्ट किया है 1800 केजी, 1800 केजी, और हमने जो मछली सेल किया है वो 120 के रेट से सेल किया है।
कुछ 100, देखिए ये 120 का जो रेट है ये थोक वाला रेट है, और कुछ हमने 130, कुछ 140 भी सेल किया है, ठीक है। तो मैं ऑन एन एवरेज 120 लगा देता हूँ रेट, ठीक है, क्योंकि हमने जो कॉमन कार भी सेल किया था वो भी 130 140 का सेल किया था, तो ऑन एन एवरेज में 120 रेट लगा ले रहा हूँ। तो ये हमारा टोटल हो जाता है इसका 2,16,000, ठीक है। हाँ, ये हमारा 2,16,000 का, ठीक है। इतने का हमने मछली बेचा है, 2,16,000 का, ठीक है। तो यदि 2,16,000 में से हम अपना खर्चा माइनस करें 1,30,320 रुपये, तो हमारा जो बचत आता है वो आता है 85,680 रुपये का, ठीक है। ये जो टोटल हमारी बचत है वो है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे जो कॉमन कार का सीड आपने स्टॉक किया, जो बैग किया वो नहीं जोड़ा, तो उसका खर्चा बहुत मान के चलिए वो हमने लगभग 2 से 3 किलो ही बच्चा लाकर स्टॉक किया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं लगा था, इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करें। आप इंक्लूड भी करेंगे तो इसमें से 600-700 रुपये का हमने बच्चा ख़रीदा होगा, तो इसलिए मैंने उसको उतना जोड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी हमारा 85,680 रुपये की जो बचत है वो आई है अपने इस पूरे कल्चर में, जो हमने इस बार पंगेसियस का कल्चर किया है, ठीक है। जो भी था हमने खर्चा जितना हमारा दाने पे हुआ, हमने कितना केजी हार्वेस्ट किया, कितना सीड स्टॉक किया था, और सीड कब स्टॉक किया था ये तो हमने आपको वीडियो बना के पहले ही बता दिया है। तो ये था पूरा ऑन एन एवरेज जो हमारा बचत आई है, और ये बचत कितने लीटर पे है, तो 1,20,000 लीटर का हमारा कल्चर था। 2 35,000 लीटर के टैंक थे और 2 25,000 लीटर के टैंक थे। इस पे हमने लगभग 85,000 की बचत की है। अगर आप इसमें से 5,000 का खर्चा और भी मान लें तो भी 80,000 रुपये हमारे टोटल सेव हो चुके हैं इसमें। तो ये बहुत बड़ी बचत नहीं है, अगर देखा जाए साल भर में अगर हमने कल्चर किया तो बहुत बड़ी बचत नहीं है, मगर ये बचत आप कितने लीटर पे है ये भी देखिए। 1,20,000 लीटर का अगर हम कल्चर कर रहे हैं और हम उससे 80,000 रुपये बचा ले रहे हैं, तो यदि हम 5 लाख या 10 लाख लीटर का कल्चर करते हैं तो हम एक अच्छे पैसे सेव कर सकते हैं। तो यदि 1 लाख लीटर या 1,20,000 लीटर के कल्चर पे हम 80 से 85,000 रुपये बचा लेते हैं, तो यदि हम 5 लाख लीटर का कल्चर करें तो 4 से 4 लाख रुपए तो आराम से हम बचा ही लेंगे, ठीक है। और यदि हमारा बड़ा कल्चर है 10 लाख लीटर का, तो आराम से हम 7-8 लाख रुपए सेव कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फीड मैनेजमेंट करें। अब बात होती है कि मतलब इतना हमारा दाने का खर्चा क्यों कम आया, ठीक है, क्योंकि हमने इस बार डिमांड फीडिंग कराई। डिमांड फीडिंग के बारे में हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी देखा, और डिमांड फीडिंग हमने इस बार कराई और फीड का खर्चा हमारा कुछ कम लगा है पिछले कल्चर की तुलना में। तो इसलिए मैंने कहा था कि धीरे धीरे अभी हम लोग सीख रहे हैं इन चीज़ों को, और एक समय ऐसा आएगा जब बायोफ्लॉक भी एक बचत का सौदा होगा और बहुत अच्छी बचत इसमें होगी। अभी फ़िलहाल बचत है, बहुत लोग कहते हैं कि इसमें घाटा है, मुनाफा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि ये जो डाटा बता रहे हैं हम, ये झूठ है, ये ऐसे ही फर्जी डाटा बता रहे हैं। देखिए, जिसको अगर काम नहीं करना है उसके लिए सब कुछ फर्जी है, और जो काम करना चाहता है, जो वाकई में किसी चीज़ में मन लगा के अच्छे से काम करेगा, उसके लिए हर चीज़ में बचत निकाली आएगी। क्योंकि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हमने देखा कि कुछ आदमियों ने हमें पर्सनली वीडियो भी शेयर किया था और बताया था कि हमने खुद से होममेड ऐसा फीड बनाया है जो कि फ्लोटिंग है, और उसको सुखाने उखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे तुरंत बनाते हैं और हम अपनी मछलियों को खिला सकते हैं। और उन्होंने साल भर कल्चर भी किया है उस फील्ड पे और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो धीरे धीरे लोग नई नई चीज़ें खोज रहे हैं और हमें लोग बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग नई नई चीज़ें खोज रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी नई नई चीज़ें खोज सकते हैं। अगर आपको भी सेटअप लगाने में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं, या फिर आपको सेटअप लगवाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और डेफ़िनेटली इसमें बचत है, अगर आप अच्छे से कल्चर करें, हर चीज़ सीखें धीरे धीरे, तो डेफ़िनेटली बचत है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, हमने आपको बता दिया कि हमने कितना हम इससे बचाया है, और आप भी एक अच्छा बचत कर सकते हैं यदि आप अपनी फीडिंग पे ध्यान दें, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट करें, होममेड फीड बना के भी कुछ मछलियों को खिलाएं, अपनी फीड की बचत करें। तो आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।